तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज मंडी में चाहे वो कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो, आरती हो, मजदूर हो, सब ने आज भाटिया जी के स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये प्यार, सर इस प्यार के बारे में क्या कहना है? चारों तरफ मोहब्बत ही बट रही है, क्या कहना है? देखिए, ये मोहब्बत आज की नहीं है, 1-2 साल की नहीं है, 42 साल की मोहब्बत है। 18 साल का था जब मंडी आया था। आप देख सकते हैं कि भाटिया जी भावुक हो गए हैं इस प्यार से कि आज स्वागत में हर कोई यहाँ पर शामिल है। हमारे पास भी शब्द नहीं है। और 3-3 पीढ़ी का रिश्ता है, 2-2 पीढ़ियों से ये लोग प्यार बांट रहे हैं और मेरे को तो बढ़ाने वाले यही लोग हैं। आजादपुर मंडी ने पहले अपने चैम्बर में सेक्रेटरी बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, फिर मंडी के चुनाव जितवाए। मंडी का चुनाव जब जीते तो प्रशासनिक अनुभव हुआ, लेकिन इनको भरोसा है कि इनका बेटा आगे बढ़ेगा जी, तो इसलिए आज प्यार दे रहे हैं दिशा। सर वो पल जो एक लंबा संघर्ष था, आपने अपने बातचीत में, भाषण में ये बात बोली, 40 साल आपने पूरे मंडी को दे दिया। अब वो कहते हैं कि जब जो चीज़ मंडी ने आपको दी, मजदूरों ने दी, आड़तियों ने दी, साथियों ने दी, सब ने, आज वो रिटर्न करने का समय आया है। आज सेवा करने का समय आया है। आज यहाँ की अगर व्यवस्था की बात कर ले, चाहे वो लाइसेंसिंग की हो या अफसरशाही की बात कर ले, या कोई एक छोटा मजदूर हो उसकी समस्या से लेकर के एक आड़ती तक की समस्या, आज सब आपकी तरफ निगाहें टिका करके बैठे पड़े हैं। आज उस पर क्या आप इनको आश्वासन? देखिए, मैं इनके पेपरों में पहले भी पास हुआ हूँ। अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो और अच्छे ढंग से रिटर्न मिलेगा। और ये रिटर्न इन पे कोई एहसान नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य के रूप में इनकी हर समस्या का समाधान, अब राजकुमार जो है समाधान कुमार के रूप में इनके साथ रहेगा। एक आखिरी बात और सर, क्योंकि अब जो मंत्रिमंडल की जो चर्चा चल रही है शीर्ष नेतृत्व में, उसमें आपका भी नाम आ रहा है सर। वो आशीर्वाद, सबकी जो दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो मिल गया तो बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ चुनौती भी आ जाती है। देखिए, अभी तक जो भी नाम चल रहे हैं वो मीडिया में चल रहे हैं। राजकुमार भाटिया को कोई हक नहीं है कि अपने बारे में कोई डिमांड करे या अपने आप को कहीं घोषणा करे। मेरी पार्टी जो भी जिम्मेवारी किसी भी साथी को देगी, भारतीय जनता पार्टी के 48 के 48 विधायक उसको मानने के लिए तत्पर रहेंगे। और मैं स्वयं, मैंने पार्टी से अभी तक कोई बात नहीं करी है, न करूंगा। पार्टी तय करेगी कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी मंडी वासियों का और दिल्ली की जनता का आभार में आप चंद शब्द क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जनता ने जनादेश दिया है, मंडी वाले साथी और कार्यकर्ताओं ने काम किया है, मोदी जी की गारंटी चली है। तो ये जो फ्यूजन है ये लॉन्ग टर्म रहे, इसका असर जनता को मिले, ऐसी मेरी कामना है। और जनता से तो मैं प्रेम करता हूं, करता रहूंगा। बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बातचीत की। आप सुन रहे थे राजकुमार भाटिया जी को। और अब जो भी यहाँ पर मुद्दे हैं, चाहे वो किसी व्यापारी का मुद्दा हो, आड़ती का मुद्दा हो या एक मजदूर का मुद्दा हो, सबके काम होंगे। अफसरशाही यहाँ पे हावी नहीं होगी, कोई भी मिडलमैन यहाँ पर काम नहीं करेगा और सबका विकास होगा। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। मंडी के सभी काम सही तरीके से और टाइम से जी पूर्ण होंगे। कोई भी करप्शन का नाम 0% रहेगा। कोई करप्शन करता पकड़ा गया उसको सस्पेंड करवा दे, एट ए टाइम सस्पेंड। मतलब चाहे मजदूर हो, उसकी समस्या हो, या आड़ती हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सबके साथ अब आप लोग मिलकर के पवन जी और भाटिया जी खड़े रहेंगे। सबके साथ हैं और सबका विकास कराएंगे और सबका हक है काम करवाने का, और हम उस हक का पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आपने चुनाव में कृष्ण का जो सारथी होता है, जिस तरह से प्रभु कृष्ण, श्री कृष्ण थे, उनके सारथी थे, तो आप राजकुमार जी के साथ सारथी बन करके रहे हैं सर। मैंने लास्ट इलेक्शन जो देखा था जी, उसमें जो जो कमियां थी जी, वो मेरे को दूर करनी थी, वो मैंने अपने हिसाब से दूर की जी, और अपना पूरा साथ दिया जी। और 30 साल की हमारी जो दोस्ती है हाँ। मंडी के अंदर जी, उसको मैंने पूर्ण रूप से बुक किया। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यू इंडिया न्यूज से जुड़े। आशीर्वाद है। राजू भैया आ गए हमारे बीच में।
वो हमें करीब आ गए जिसका शिद्दत से इंतजार था। अब हमारे बीच हमारे नायक जनाब राजकुमार भाटिया तशरीफ ले आए। आप तमाम लोगों से निवेदन है खड़े होकर उनका स्वागत करें। राजकुमार भाटिया, राजकुमार भाटिया, राजकुमार भाटिया। साथियों, जोरदार तालियां बजा के अपने भाई का सम्मान करें। हमारे बीच में हमारा भाई, हमारी मंडी की आन बान शान, हमारा भाई राजकुमार भाटिया, जिसे हम सब प्यार से राजू भैया कहते हैं, पहुंच गए हैं। जोरदार भैया थोड़ा जोर से। बोलिए भारत माता की, बोलिए मंडी माता की। मंडी माता, वैसे मंडी माता की तो बोल सकते हो, मंडी माता की। यह आजादपुर मंडी है जो हम सब खिले हुए चेहरों के रूप में बैठ रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं हम सब मजदूरी कर रहे होते हैं और बाहर चले जाओ तो अपनी वैल्यू पता चल जाती है। ये मंडी है जिसने हम सबको संभाल रखा है, इसलिए एक बारी दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलिए मंडी माता की। और इसी भाव के साथ मैं सोचता हूं हम सब ने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंडी में बिता दिया। हम किसी लायक थे या नहीं थे, लेकिन इस मंडी ने हमें इस लायक बना दिया। और आपके आशीर्वाद की बदौलत मुझे भी इस लायक बना दिया कि लोग मुझे राजकुमार भाटिया मंडी वाले के नाम से जानने लग गए। मैं कल एक जगह दिन में गया तो उन्होंने कहा काम क्या करते हो? मैंने कहा फल बेचता हूं और फल उगाता हूं। कह रहा भाई साहब काम बताओ। मैं कहा आप आजादपुर मंडी आएंगे, मेरा काम आपको पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं फल बेचता हूं। और फल बेचने में फल बेचते बेचते आपका साथी राजनीति की इस सीढ़ी पर आ गया कि आज दिल्ली के 70 लोगों में शुमार पार्टी ने करवा दिया। मैं पार्टी का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। पार्टी ने बाद में मेरा सिलेक्शन किया, आजादपुर मंडी ने मेरा सिलेक्शन बहुत पहले कर दिया था। मुझे याद है रिंकू भैया के नाना जी श्री श्याम सुंदर वोरा जी और श्री अमरनाथ जग्गी जी जब फेडरेशन हुआ करती थी पहले, तो 26 दिसंबर 1989 जब फेडरेशन का एक बार गठन हुआ, राकेश भैया मेरे को डेट आज तक याद है। मैं उस समय नोटिंग कर रहा था तो श्याम सुंदर वोरा जी ने बुला के कहा कि राजकुमार भाटिया आने वाला समय तेरा होगा, तू मंडी को लीड करेगा। मेरे को उनकी बात आज भी याद है। श्री अमरनाथ जग्गी जी, मंगल सेन कपूर जी, केदारनाथ जग्गी जी, बहुत सारे लोग ऐसे जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। और अपने ट्रेड में भी जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया और आज आगे बढ़ाने वालों के रूप में मेरी मौसमी मर्चेंट एसोसिएशन माल्टा किन्नू और श्री मिठा राम जी, अशोक जी से हमारा व्यवसायिक संबंध था, लेकिन अशोक जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता था।
मैं सोचता था कि ये जो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ये फलीभूत भी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जब गाड़ी ने एक बार स्पीड पकड़ी तो अपने आप पकड़ती चली गई। और आज मुझे अच्छी तरह याद है 25 दिसंबर 1984 को जब मैंने मंडी में काम करने का फैसला किया तो बहुत सारे लोगों की ये भावना थी ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मंडी में कहाँ कामयाब होंगे, क्योंकि उस समय मंडी की भूषा और भाषा दोनों ही मेरे से नहीं मिलती थी। लोगों का शक था कि ये कामयाब होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत कामयाबी मिली। और मंडी के मजदूर वर्ग का, मंडी के कामगार वर्ग का, मुंशी वर्ग का, बोझा ढोने वाले सिर पे जो बोझा ढोते हैं, रिक्शे वाला, सभी का आशीर्वाद मिला। मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है कि 1984 से लेकर आज दिन तक मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई आज तक मंडी के लिए। और कभी आपसे तो मैं रोज लड़ता था, सबसे ज्यादा लड़ाई हुई तो इनसे हुई। लोगों को लगता है हमारा बहुत प्यार है, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई इन्हीं से होती थी। ये गाय बगाए अपना एक्सीलेटर दबाते थे और मैं रोकता था जी इनको। और अगर आज ये साबुत बैठे तो मैं कह सकता हूँ मेरे कारण बैठे हैं, नहीं तो कई बार पिटते। चलिए मजाक की बात है, लेकिन आप सब लोगों ने मेरे को प्यार दिया और आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि दिल्ली की निगाहें आपके राजकुमार भाटिया पर हैं। चुनाव की इस यात्रा में आप लोगों ने जिस प्रकार से पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक तरफ थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आओ बच्चे राम राम, लेकिन काम किया तो सबसे ज्यादा मंडी वालों ने काम किया। संगठन ने अपना काम किया, परिवार ने अपना काम किया। मेरे भाई ब्रिजमोहन सिरोहा जी आए बैठे हैं पानीपत से, 400 लोगों की टीम पूरे पानीपत से आकर 10 दिन इस क्षेत्र में रह जाना। मेरे पास तो इतना बड़ा घर भी नहीं था कि इन लोगों को ठहरा सकूं, लेकिन इन्होंने किसी ने भी एक बार भी नहीं कहा कि हम कहाँ ठहर रहे हैं, कैसे ठहर रहे हैं। लंगर का भोजन करते रहे, काम करते रहे, 18-18 घंटे काम करके, और आपने 20-20 घंटे काम करके भारतीय जनता पार्टी के भैया 20-20 घंटे काम करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया को आपने विधायक बना दिया। मैं हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करता हूं। विजय भैया कह रहे थे जो जो वादे किए थे, भैया मैंने एक भी वादा नहीं किया, मैंने अपने संकल्प पूरे करने हैं। वायदे करने वाली सरकार तो जा चुकी है जी, हमने तो जो कहा है वो करेंगे जी। और ऐसा नहीं कहा कि आपने कहा फिर कहा, मेरे को मंडी की हर तकलीफ का पता है। आपसे ज्यादा मेरे को मंडी के ब्रेकर और गड्ढों का पता है, आपसे ज्यादा पता है कि कौन सा शेड लीक करता है और कौन सा शेड नया बनने वाला है, कहाँ रिक्शे वाले को तकलीफ होती है, कहाँ मेरी बोझा ढोने वाली बहनों को तकलीफ होती है, ये मेरे को सब पता है। मैं आपसे बेहतर जानता हूँ और बेहतर आपके आशीर्वाद से करके भी दिखाऊंगा। आप सोच लीजिए कि मंडी में बदलाव आ रहा है, और आज एप्पल मर्चेंट एसोसिएशन के माध्यम से इस आयोजन में, बेसिकली तो यह आयोजन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं तो आपके बीच का हूँ। और सामने वाले जब आप हार पहनवा रहे थे तो सामने वाले बहुत बोर हो रहे थे जी, पता नहीं कब खत्म हो गए, क्योंकि 1 महीना आप सब यही करते रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष मेहनत करी, कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मेहनत करी, कोई पर्दे के सामने नहीं आया, किसी को डर लग रहा था, और किसी ने कहा कोई बात नहीं, बीरबल का लोटा है, कोई बात नहीं, चल तो जाएगी गाड़ी, हम पानी भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे लोग भी थे, लेकिन मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं सबको, क्योंकि दिखना ही बहुत बड़ी बात है। मेरे को जब हमारा विजय रथ निकला और पहले दिन नामांकन निकला, संदीप भैया पार्टी से ऊपर से नोटिंग आती थी रोज हमारे पास कि आज दिन में आपने क्या किया है और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं हुआ।
तो उन्होंने कहा कि आपके साथ नामांकन यात्रा में जो लोग थे, पूरी दिल्ली में उतना ऑर्गेनिक स्टफ कहीं नहीं था जो आपके साथ था। कि मेरे पास लिखा हुआ है कि आपके साथ बिजनेसमैन भी था, आपके साथ मजदूर भी था, गरीब भी था, अमीर भी था। आप में ऐसी क्या कशिश थी? और मैं सोचता हूं कि सबसे कम, और राजनीतिक दल तो किराए की भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, हमारे यहाँ सबसे कम हमने आउटसोर्सिंग की होगी। ये मेरी बहनें सवेरे से सब पहुंच जाती थी, अपने आप मंडी का काम निपटाया और हर रैली में मिलती थी। और जब हमारा विजय जुलूस निकल रहा था, पवन भैया साथ थे, जीप में बैठे थे। जहांगीरपुरी में जब मैं गुजराती चौक पर पहुंचता हूं तो उनको लगा कि उनका मोदी गुजरात से यहां पर आ गया। उन्होंने इतने भव्य ढंग से स्वागत किया। और मैंने कल लिस्ट बाबूजी को भी भेजी थी। गुजराती समाज का विशेष आभार है, पूर्वांचल समाज का विशेष आभार है। इनके बारे में कहा जाता है कि पूर्वांचल का लोग जिस तरफ दिशा मोड़ देते हैं वहीं सरकार बनती है। गुजराती वोट पर तो मेरा अधिकार है, क्योंकि आधे लोग कहते हैं कि मैं कोना गुजराती हूं। बड़े बड़े मेरे पे क्वेश्चन मार्क लगाए गए। मेरे को कहते थे भैया इस बार गुजराती तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मैंने कहा मेरा भरोसा आप नहीं तोड़ सकते, आप में दम नहीं। 10 बूथों पर भी उतनी लीड और गुजरात के 3 बूथों पर भी उतनी लीड दी, तो मैं कैसे मान जाऊं कि आप लोगों ने काम नहीं किया? आप सबने बहुत काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीत बताती है, जीत बताती है कि सबने काम किया है। फौजी ने कहा बार बार, राजकुमार फौजी अब मेरा काम शुरू हुआ है, आप सब आशीर्वाद दें कि अब मेरे को काम करने की ताकत मिलेगी। आप आशीर्वाद दें कि आपके राजू के दफ्तर में कोई आए और उसको ना सुननी पड़े। आजादपुर मंडी के मजदूरों से मैंने आज से 5 साल पहले वादा किया था कि आपके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा आजादपुर मंडी के आड़तियों का है। मैंने कहा था, नहीं कहा था बेचू भैया? आज उस फंड की शुरुआत करेंगे, एक कॉर्पस बना के, कि मजदूरों के जो भी बच्चे 80% से ऊपर लेके आएंगे उनकी अगली पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। और ये परंपरा हमारी दुकानों पर पहले से रही है। इन मजदूरों के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था हो, क्यों सरकारें करेंगी सब काम? क्यों सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पर हम क्यों जाते हैं? सबसे पहले PSR पर जाएंगे। पब्लिक पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे बड़ी टर्म है। मैं समाज के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपने साथ काम करने वाले के बारे में क्या सोचता हूँ, ये मेरा फर्ज है। मंडी की आज सबसे बड़ी जरूरत लॉ एंड ऑर्डर की है, भ्रष्टाचार से मुक्त करने की है। इस दिशा में 15 तारीख के बाद से काम शुरू हो जाएगा। कारण क्या है कि एक बारी विधिवत रूप से विधायक की शपथ हो जाए, उसके बाद डिपार्टमेंट के साथ बुला के, लेकिन हमें भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा सुधारना पड़ेगा। वो सुधार किस बात का है? एक लंबे अरसे से मैं अपने साथी विजय दुआ के साथ बैठता था, प्रवीण जी के साथ बैठता था, सोनू के साथ बैठता था। एक ही बात थी कि मंडी एक साथ कैसे हो जाए। कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन हम सब सोए हुए लोग हैं, जगाने पर भी नहीं जाग रहे थे। आज हमें सुधार की जरूरत है। हमें तय करना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं से हम की राजनीति करनी पड़ेगी। मैं की राजनीति तो बहुत हो गई। जब तक हम मंडी वाले नहीं कहेंगे कि हम मंडी वाले हैं, तब तक हमारा स्टेटस नहीं बढ़ने वाला। आपका दिया हुआ फ्रूट, आपकी दी हुई फल की टोकरियां काम नहीं आएंगी, आपकी यूनिटी काम आएगी। और उस यूनिटी को बनाने में हम सबको अपना अपना अहम त्यागना पड़ेगा, अहंकार त्यागना पड़ेगा। हालांकि आज ये अवसर नहीं है, लेकिन मेरे मन में कुछ अच्छी बातें इन मजदूरों के लिए, इन आड़तियों के लिए, इन कामगारों के लिए है। और आप बस आशीर्वाद दें कि आप राजकुमार जब आप काम करो तो आपके मन में कोई मैल ना आए, कोई लाभ की इच्छा ना हो, कोई लोभ ना आए। इसी आशीर्वाद की कामना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और एक बात आप अच्छी तरह जान लेना, आजादपुर मंडी मेरी माँ है। मैंने अपने जीवन के लगभग 42-43 साल यहाँ दिए हैं। अब ये छूट नहीं पाएगी किसी भी ढंग से। तो मैं अगर सुबह मंडी आपको नजर आऊं तो कोई मेरे से ये ना पूछे कि आप अभी भी मंडी आते हो जी, क्योंकि मेरी राजनीति से मेरा कमाई का कोई जरिया नहीं है, ना मैंने राजनीति से कमाई करनी है। काम करने के लिए और अपने भाई से तनख्वाह लेने के लिए मुझे मंडी आना ही पड़ेगा जी। और पहली 7 तारीखों में तो मैं जरूर ही आता हूं, क्योंकि तनख्वाह मिलनी होती है। तो आप आश्चर्य न करें, मैं मंडी आता रहूंगा, आप लोगों से मिलता रहूंगा और उसी प्रकार आऊंगा जैसे पहले आता था जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में आप सबने जो कुछ किया है, मैं उसका कर्जा कभी नहीं उतार सकता। कभी आप सोचो मैं धन्यवाद कह के जा रहा हूं, कभी आप सोचो मैं धन्यवाद कह के जा रहा हूं और बात खत्म हो गई। ये बात खत्म नहीं, आज से बात शुरू हो रही है। लोग, मेरी बहन कह रही है, मैंने मन्नत रखी थी, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। बहन जरूर आऊंगा जी, जरूर आऊंगा। मैं आऊंगा। धन्यवाद। और आप निश्चित रूप से भरोसा रखिए, आपका हर भरोसा पूर्ण होगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पवन छाबड़ा जी, कुल्लू मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान और इस इलेक्शन के सेनापति, जिसके हाथ में इस रथ की कमान थी, हमारा ऐसा भाई पवन छाबड़ा। मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने दिल की बात कहे। पवन छाबड़ा जी, पप्पा जी बोल। साथियों, आप पवन छाबड़ा के रूप में आने वाले अधिकारी की शक्ल भी देख सकते हैं। पवन छाबड़ा जी। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, गुरु का आशीर्वाद राते वाले को। बाकी सब मिलके जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि सब बड़ों ने जो कुछ कहना था कह दिया है। बाकी सब हमने एक है, काम तो हमने देखो, काम तो करना ही करना है, कहने की जरूरत ही नहीं है। पहले भी करते आए हैं जब सीट पे नहीं थे। अब हमारा हक है, सबका हक है हमारे ऊपर डालना, सबका हक है। तो जी, तो हम किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, छोटा हो या बड़ा काम हो। मंडी के लिए तो हम दिल से, दिल जान से बार जय हिंद। आप ऊपर आ जाइए, जो हमसे गलती रह गई वो राजकुमार भाटिया ने आगे पूरी कर दी। कान में कहते नहीं ये क्या है, मैंने कहा भाई आ जाते हैं। आइए ऊपर आ जाइए आप। तो बेचू भैया, एक बार फिर वो जो लाइनें दोहराई थी दोबारा आके दोहरानी पड़ेगी। आ जाओ दोनों, आ जाओ। तो अब तो पहले स्वागत कर लेते हैं और उसके बाद जो है बाकी शुरू करें। बड़े वाला हार राकेश जी, आपसे आ जाओ, 2-3 जने उसको लेके। वो जो हार बड़ा है, आपकी उम्र के हिसाब वाला हार। अवध नारायण और बेचू यादव से भी निवेदन, हार को पकड़े और साथ में चले, अपने भैया का स्वागत करें। दिक्कत पड़ेगी। इनको बोलो ना कि थोड़ा इस तरफ से कर लेंगे। ये आप मंडी वालों का प्यार है, जो आपने अपना सहयोग, अपना साथ बनाए रखा राजू भैया को जिताने के लिए। ढोल वाले भैया
गौरव वर्मा जी मेरी आवाज सुन रहे हो? गौरव पंचवटी वाले मेरे भैया, सन्नी भैया से भी निवेदन, कृपया आगे आ जाए। मोहित बजाज हमारे साथी मंडी के भी हैं, आदर्श नगर के युवा साथी हैं, इनसे निवेदन कृपया वो आगे आ जाए। और सभी साथियों से निवेदन है कृपया स्वागत करके नीचे हो जाए। दुर्गेश भाई, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। पानीपत से हमारे भाई आए हुए हैं, इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर इस विधानसभा में मेहनत करी हमारे लिए, इन सबका हार्दिक अभिनंदन। बलवान और सन्नी भाई, इनका हार्दिक अभिनंदन और रिक्वेस्ट कृपया आगे आ जाएंगे। बंधु भाई हमारी शिमला मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी स्वागत कर रहे हैं। हमारी मंडी के कुबेर, इनसे निवेदन आए आगे और राजू भैया का स्वागत करें। अमित माकन भाई एप्पल इंपोर्टर एक्सपोर्टर एसोसिएशन से अमित गिरवानी भाई मेरी आवाज सुन रहे हो तो आए राजू भैया का स्वागत करें। ताबा भाई गुजराती समाज के प्रमुख साथी ताबा भाई स्वागत कर रहे हैं। विजय दुआरी से निवेदन, हमारे बीच में हमारे बाबूजी पीएलसी वाले मधुसूदन जी, इनका हार्दिक अभिनंदन और निवेदन है, एक बार राजू भैया को आशीर्वाद देंगे। मधुसूदन जी, अनिल चौहान जी से मेरा निवेदन, पूरी सब्जी मंडी की तरफ से राजू भैया का स्वागत करेंगे। हरकिशन भाई भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया डायस पर आए, माला पहनाकर राजू भैया का स्वागत करें। संतरे वाले मिंटू भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आगे आ जाए। और जिन जिन साथियों ने स्वागत कर लिया हो मेहरबानी करके डायस से नीचे उतर जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है, बुरा ना माने, क्योंकि स्टेज की अपनी क्षमता है, ज्यादा आदमी होंगे कहीं टूट ना जाए। मिंटू भाई, साउथ मैंगो से हमारे विक्की फ्रूट वाले पप्पू भैया, सुरेश जी आरकेएस वाले, भी हमारे बीच में हैं, इनसे भी निवेदन राजू भैया का स्वागत करेंगे। संजय भतवानी जी मैंगो मर्चेंट एसोसिएशन के साथी,
सुमेश चाणी जी, राजेंद्र जी और ये प्रमोद जी भाई सब के 5 मिनट के बाद आएंगे सभी, क्योंकि स्टेज पे ना ज्यादा जोर है। मैं हाथ जोड़ के फिर आपने सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि जिन साथियों ने स्वागत कर लिया है कृपया डाइस से वो नीचे हो जाए। हम सबका दिल जो है खुशियों से भरा हुआ है। हम सब चाहते हैं कि राजू भैया का स्वागत करें। संजय चौधरी जी भी हमारे बीच में हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन। और रोशन भाई, इन सब भाइयों ने मिलकर राजू भैया को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया। मैं निवेदन करूंगा कि हार्दिक इनका अभिनंदन है और ये राजू भैया का स्वागत करेंगे। पाल जी तरबूज एसोसिएशन से 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं, ऐसा हमारा सरदार भाई, उससे निवेदन आगे आ जाए। छुट्टन भाई तरबूज एसोसिएशन से अनिल मल्होत्रा जी का सुपुत्र निखिल मल्होत्रा हमारे बीच में है, उनसे भी निवेदन कि 5 मिनट के बाद वो डाइस पर आ जाए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कृपया डाइस से पहले कुछ आदमी नीचे उतर जाए, तभी दूसरे आदमी डाइस पर आए। ढोल वाले भैया भी रुक जाओ। सेठ मेहरदीन का लड़का इरशाद भाई हमारे बीच में है, इसका हार्दिक अभिनंदन। लाइफ में हमारे बीच में हार्दिक अभिनंदन। साथियों फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस भाई ने स्वागत कर लिया कृपया वो नीचे हो जाए। छुट्टन भाई तरबूज वाले हमारे पाल साहब 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ। निखिल मल्होत्रा जी, अनिल मल्होत्रा जी के सुपुत्र, इन सबका हार्दिक स्वागत है। बढ़िया खरीदार हमारे गुरमीत भाई अमरूद एसोसिएशन के प्रधान, राकेश जनेजा, विक्रम अरोड़ा जी शिमला एसोसिएशन से, लवलीन खुराना जी, अमन भाई से निवेदन कृपया आगे आ जाए और राजू भैया को पगड़ी पहना बांधेंगे मेघाराम जी के साथ में। एसके भाई से शर्मा जी हमारे बीच में है, इनका हार्दिक अभिनंदन। और चंद्रशेखर मल्होत्रा जी हम स्वीट वाले हमारे बीच में आ गए हैं, इन्होंने बहुत लड्डू खिलाए हमारे को, इनका हार्दिक अभिनंदन। मानव भैया, राजेश जी, इन दोनों से निवेदन कृपया आए और स्वागत की कड़ी को। भैया जी आप 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट सर, स्टेज खाली हो जाए फिर आप आ जाना आगे। आप 2 मिनट बैठिए प्लीज। दिनेश बेटा, मैं हाथ जोड़ के फिर निवेदन कर रहा हूं जिन साथियों ने स्वागत कर लिया है कृपया कुछ साथी
किया जा सके। मैं अब मेठाराम जी से कहूंगा कि वो पगड़ी पहनाए हमारे राजू भैया को और इस मंडी की जिम्मेवारी से लबालब इनको कर दे। रंजीत पासी भाई भी हमारे बीच में अपनी टीम के साथ हैं, राजू भैया का स्वागत करने के लिए आए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। ये हमारे टेम्पू वाले भाई हैं जिनकी वजह से हमारा माल इधर से उधर जा पाता है, इन सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। और ये अपने भाई राजू भैया का स्वागत करने के लिए आए हैं। थोड़ा सा अगर आप मुंह घुमा लेंगे तो आप सबकी फोटो भी आ जाएगी। भाई फोटो वाला फोटो ले लो उनकी। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री प्रेम शर्मा जी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। हमारी शेर मंडी की शान करता है, भूख रोटी खिलाता है, कपड़े पहनाता है, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर काम करता है। वो भली भांति हर आवाम का दुख जानता होगा और ऐसे को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो वो दिल्ली की आन बान शान होगा। और ये शीर्ष नर्द का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार होगा कि वो ऐसे व्यक्ति को मौका जरूर दे। साथियों, हमारा दीवान साहब हमारी कामा की जान, उनसे निवेदन, राजू भैया का स्वागत करेंगे। सतीश ढल जी, विजय ढल जी, इनसे मेरा निवेदन कृपया आए और राजू भैया का स्वागत करें। असलम भाई, इनसे निवेदन कृपया ढाल पर आए और राजू भैया का स्वागत करेंगे। अमन भैया, आपसे निवेदन है, त्रिलोक भैया की पगड़ी पहना के हमारी मंडी की आन बान शान मेठाराम जी को पगड़ी पहनाएंगे। परवीन भाई से निवेदन और हमारे एचपीएम वाले बाबूजी से निवेदन, आगे आएंगे और राजू भैया का स्वागत करेंगे। रिंकू भैया, राजू भैया प्लीज आप खड़े हो गए तो विजय ढल जी आए आपका स्वागत करने के लिए। परवीन भाई, रिंकू भाई और हम एचपीसी वाले बाबूजी, सॉरी एचपीसी वाले बाबूजी से निवेदन, आगे आए स्वागत करेंगे। सतीश ढल जी, मैं अपने भाई विजय तालारा से कहूंगा, वो भी बड़े भाई राजकुमार जी का पगड़ी फूल माला बना के स्वागत करें, क्योंकि विजय भाई भी काफी समय से पूरे एक महीने से लगे हुए हैं इस इलेक्शन में और पूरा गाइडेंस करने के लिए, समझाने के लिए, कोई भी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए विजय भाई हमारे साथ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। और हमारे बीच में हमारा जो कार्यकर्ता है संतोष चाय वाला, बड़ा मशहूर है, वो टमाटर साइड पे काम करता है, उसने भी बड़ी मेहनत करी है। संतोष चाय वाले, एक बार आजा भाई तू भी। अशोक कौशिक जी से निवेदन करूंगा, राजू भैया का स्वागत करेंगे। मेठाराम जी, अशोक खुराना जी, पवन छाबड़ा जी और भाई परमानंद जी से निवेदन करूंगा, दीपक धवन जी शाल पहनाकर राजू भैया का स्वागत करेंगे। दीपक धवन जी
सब मिलके जो है अपने भाई का शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे। अर्जुन वघेला जी जो गुजरात से वोट डालने के लिए वापस दिल्ली आए थे, इनका हार्दिक अभिनंदन है। भाई परमानंद जी तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, कृपया आप आगे आ जाए। हो जाएगा, आज आगे हैं और हम चाय पी रहे हैं। और साथियों, अब और ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग गया, इनको भी कहीं जाना है और इनके ही लफ्ज सुनने हैं जिससे हमें लगे कि ये हमसे वो वादा कर रहे हैं जो इनको ऊपर से वादा मिला है बीजेपी के यहाँ से। साथियों, बहुत 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 शोर सुनते थे। मैं सुबह देख रहा था एक दो वीडियो, अपनी नहीं उनकी। अरे ऐसा देखा, मैं देख के बंद कर दिया, मैं डिलीट ही करना पड़ेगा, इतना उसका हालत कर दिया। हर बहरहाल हालत किसी ने कुछ नहीं किया। कर्मों के फल खुदा कहता है, भगवान कहता है, प्रभु कहता है, यही के यही है। और एक मामूली आदमी, एक बिल्कुल जनप्रतिनिधि जिनको कि ये पता था कि भाई ये हालत ऐसे होने वाली है, फिर भी उनको गुमराह कर रहे थे। उन गरीब लोगों को गुमराह करना और उनके लिए पास कर दिया जी मैंने 13 करोड़ रुपया। पैसे ले लियो यार। और तीर था, एक ही तीर से ध्वस्त कर दिया तो ये होता रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, आपने अपना वादा पूरा किया, हमने अपना वादा पूरा किया। अब मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं, वचन देता हूं कि राजकुमार भाटिया अपना वादा हर हाल में पूरा करेंगे। आप ये बात सपने में भी नहीं सोचना कि मैं गया जी और मेरा काम नहीं हुआ, नहीं, सबका करेंगे। और जिन्होंने नहीं साथ दिया, मैं कहूंगा उनका भी करेंगे। क्यों भाई, उनसे पूछेंगे क्या तकलीफ हुई आपको? अगर हमसे तकलीफ नहीं थी तो भाई क्यों इधर उधर कर्म की? और उसको वोट दिया जिसने कहा था कि मंडी वालों के पास हराम का पैसा है। आज वो मंडी के गेट पे आ जाए, मैं अकेला खड़ा होकर उसको घुसने नहीं दूंगा, जाने से कहता हूँ। और ज्यादा नहीं कहता हूं, इतना कहूंगा राजू भैया, ये सब बच्चे जो हम लोगों के हैं, हमने इन बच्चों को पाला है और आगे पालने की गारंटी लेते हैं। और आपको सब तरीके से बिल्कुल हर काम किया हुआ मिलेगा और आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। अभी विजय जी कह रहे थे डेवलपमेंट नहीं हुई है। अरे मैंने कहा जो ठीक ठाक है वो तो हो जाए, डेवलपमेंट तो हम करवा ही देंगे। तो भाई साहब, वो सब काम अब हो जाएंगे जिनकी आपको उम्मीद है, जिनका आपने सपने देखे हुए हैं, जिनका आपने सोचा हुआ है। अब मैं और कुछ नहीं कहता हुआ एक ही बात कहूंगा, राजकुमार भाटिया, मैंने आज तक राजकुमार भाटिया का नारा नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया मैंने, लेकिन आज वो मेरे अपने बापू के घर आया है तो इसलिए वो नारा आज मैं जरूर लगाऊंगा कि बार 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 मेरे को लगता है कि मैं जब देखूंगा कि एमपी बन गया और आगे बन गया, शायद देख पाऊंगा नहीं, ये पता प्रभु को पता है, लेकिन मेरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि ये होगा। क्यों? क्योंकि होनहार ब्राह्मण के होते हैं चिकने पात। ये जब पैदा ही होते समझो इनके मुंह में चांदी की चम्मच थी, तो आज वो चम्मच आप सब लोगों को चांदी आपकी है और ये सिर्फ काम करने के लिए है। तो राजू भाटिया, राजू भैया, राजू भाटिया सीएम या डीएम या ये मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो एक बात कहूंगा। परसों मैं अखबार में पढ़ रहा था 10 पद हैं दिल्ली स्टेट में विधानसभा के, उसमें से 20 लोग हैं, एक मेरे राजू भैया का नाम है। ये कहाँ फिट होता है, ये नगीना किस अंगूठे में फिट होगा ये वो जाने, लेकिन आपको उस तरह से फिट करके देंगे जिसमें कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो साथियों, बस और ज्यादा नहीं कहता हुआ इतना ही कहूंगा, राजू भैया जिंदाबाद, राजू भैया, राजू भैया, भारत माता की,
भारत माता की। ये कि हमारे राजकुमार भाटिया जी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए और मंडी आजादपुर उनके अंडर में दे, जिससे कि किसानों को, आड़तियों को, मजदूर भाइयों को भी पता हो सके। तो इन चीजों में जितनी भी हमारे आजादपुर मंडी के अंदर भ्रष्टाचार चल रहे थे, जितने हमारे बीच में हमारी मंडी के चैम्बर जो है उसके प्रधान मेधाराम कृपलानी जी आ चुके हैं। इनकी तबीयत 1-2 दिन से खराब चल रही थी, लेकिन हिम्मत करके ही हम सबके बीच में आ गए। इनका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, उम्र 78 की, दिल बचपन का। दिल जो है वो 18 साल 21 साल वाले काम करने की प्रेरणा वो मेधाराम कृपलानी जी की रही, जिसकी वजह से मंडी के सभी साथियों ने अपने भाई राजकुमार भाटिया के लिए जिससे जो बन सका उसने वो काम किया। यज्ञ के अंदर में आहुति कोई थोड़ी या कोई ज्यादा जब डालता है तभी यज्ञ जो है पूरा हो पाता है। तो ये विधानसभा का जो चुनाव था ये हमारी मंडी के लिए एक यज्ञ था। इस मंडी को विकास के रास्ते पर ले जाने का एक रास्ता था। इस मंडी में जो पिछले 10 सालों से विकास नहीं हुआ था उस व्यवस्था को बदलने का एक रास्ता था हमारे पास 5 तारीख को, जो हम सब ने अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने भाई को इतने ज्यादा मतों से जिताया, जिसका फल यह है कि यार राजकुमार भाटिया हमारा विधायक बन गया। जिसकी वजह से हमारा भाई यहाँ जीत गया और आगे अगर प्रभु ने चाहा तो वो मंत्रालय भी उसको जल्दी मिल जाएगा, जिसकी हम सबको तमन्ना है। हमारे बीच में अनार एसोसिएशन से विजय दुआ जी है, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पास मर्चेंट एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी है, मैं इनसे कहूंगा ये अपनी बात रखे। विजय बोलो। मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारी, जय श्री राम। सभी का यहाँ पर आए सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको कह रहे हैं कि थोड़ी मोदी सरकार की आपको स्कीम बता दी जाए, तो आप लेबर भाइयों को, मैंने उस दिन मीटिंग में आपको कहा था कि मोदी सरकार की स्कीम है, जिन लोगों के पास मकान नहीं है, दिल्ली में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मकान की स्कीम है। तो हमारे सेब वाले भाई ने कहा कि आप इनको द्वारा बता दीजिए, तो वो मैं आपको द्वारा बता देता हूं। जो मोदी सरकार है उन्होंने 4 करोड़ 8 लाख मकान पूरे इंडिया में दिए हैं फ्री। 4 करोड़ 8 लाख, और सिर्फ दिल्ली के अंदर वो नहीं दे पाए, सिर्फ 4500 दे पाए। उसका कारण क्या रहा? ये राज्य सरकार और उनका आपस में टकराव रहा। अरविंद, ये आपकी सरकार को पता था कि अगर ये मोदी सरकार इस हिसाब से मकान देना स्टार्ट कर देगी तो एकदम से हमारी मिट्टी पलीत हो जाएगी, हम शासन नहीं चला पाएंगे। तो कोई ना कोई अड़ंगा चलता रहा। अब मोदी सरकार की स्कीम है तो 1 लाख से ज्यादा फ्लैट्स, यहां दिल्ली में मकान नहीं मिलता, फ्लैट्स के रूम में मिलता है। फ्लैट्स गवर्नमेंट ने आपको अगले 3, 4, 5 सालों में देने हैं, और 1 लाख से ज्यादा फ्लैट आपको रियायती दरों पर देने हैं, जिसमें आपको 1/5 रेट पर मिलेगा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेगी आपसे गवर्नमेंट, बाकी आपको फ्री मिलेगा। तो मोदी सरकार अब आ गई है, आप लोगों ने बहुत बहुत साथ दिया उसका, आप लोगों ने सब आपके वोट से ही जीती है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, हमारे भाई को राजकुमार भाटिया को जिताया, और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये मकान की अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखे, जिन भाइयों को दिक्कत है उनको, सभी लोगों को मिलेगा। दूसरा, ये जो पोल्यूशन की समस्या थी उससे आप भी यहाँ मंडी में काम करते हैं और आपकी सांस फूलती है, आपकी एफिशिएंसी घटती है। ये पोल्यूशन इस टाइम कोई पराली का नहीं है, इस टाइम दिल्ली में कोई पराली का पोल्यूशन नहीं है। पराली नवंबर दिसंबर में जल के खत्म हो जाती है। सारा पोल्यूशन सड़कों का है। सड़कें इतनी खराब है इस सरकार के राज में, पूरी की पूरी दिल्ली की एक भी सड़क ठीक नहीं है। उसके ऊपर डस्ट है, ट्रैफिक की स्पीड 25 की बजाय 15 है। वो स्लो में आपकी कार, आपका ट्रक चलता है, सेकंड गियर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर फर्स्ट गियर, उसी का पोल्यूशन हो रहा है। और सड़कों की डस्ट सिर्फ लोकल पोल्यूशन है। ये सारी सड़कें हम नई सरकार बनाएगी, आपका पोल्यूशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी कामगारों को 12 महीने काम मिलेगा, बार बार जो ये काम रुकता है
कंस्ट्रक्शन वर्कर को काफी लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। पिछले 60 दिनों में 40 दिन काम नहीं हुआ, 40 दिन काम नहीं हुआ, 40 दिन के अंदर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान लेबर को हुआ है। जो आप सोच रहे थे कि हमारे को 900 रुपए की बिजली फ्री मिल रही है, उसके बदले लाखों रुपए का आपको हेल्थ में नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का हमारे कामगारों को लेबर में नुकसान हुआ, और करोड़ों रुपए के मकान और स्कीमें सभी की सभी से आप वंचित रह गए। तो आपने बहुत अच्छा हमारे भाई राजकुमार भाटिया को जिताया है। अब सभी स्कीम्स का बेनिफिट आपको मिलेगा और मेरा भाई जो है मंत्री बनेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जिताया उसको, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला साहब। हमारे बीच में हमारा भाई लेबर एसोसिएशन का जो प्रधान है अवध नारायण भी आ गए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कृपया आए, वो अपनी बात को रखे। अवध नारायण जी। साथियों, इस मंडी की समस्या के बारे में जितना ये लोग जानते हैं, हम लोग तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करके फिर अपनी दुकानों में अपने घर चले जाते हैं। 24 घंटे ये हमारे साथी आजादपुर मंडी में रहते हैं, इनको पता है। सभापति महोदय, मंच पर बैठे आदरणीय मीठाराम जी, दीपक जी, पम्मा जी, पवन जी और तमाम उपस्थित हमारे व्यापारी और मजदूर साथियों, आज हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे मंडी के तमाम साथी जो अपनी जिम्मेदारी निभाया और भाटिया साहब को भारी बहुमत से विजयी बनाया। इसलिए हम लोगों की जो जिम्मेदारी हम लोगों ने निभा दिया। अब बाकी आदरणीय हमारे विधायक जी, अब उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है और मुझे मंडी के बारे में क्या बताना है, तकरीबन इनको अब बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये तो मंडी के हर कण हर चीज़ से अवगत है। इसलिए जो साथियों, चाहे हमारा रोड हो, पानी हो, बिजली हो, जाम हो, सफाई हो, हमारी खास करके मंडी के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है, क्राइम के बारे में हो तो आदरणीय जो हमारे विधायक नव निर्वाचित विधायक माननीय राजकुमार भाटिया जी अवगत हैं। अब हमें बताना नहीं है, अब उनकी जिम्मेदारी है और उनको बहुत बहुत बधाई हो इस विधायक बनने का। तो साथियों, आज हमारे तमाम साथी लोग, हम लोग बहुत ही गर्वान्वित है कि हम अपने विधायक जी को जिता के लाए। तो इस सभी लोगों का सहयोग रहा और हम लोग आज कुछ नहीं, आप सुनने की बात है, उनसे सुनना है, हमने कुछ नहीं कहना है। हमारी जो समस्याएं हैं उनको मालूम है, अब उनसे हमें सुनना है, उनसे हमें अपने काम का जो हमें मतलब हमारे जो काम जो हमारी समस्याएं हैं और उस समस्याओं के बारे में बस उनसे आप इच्छा है कि वो हमारी समस्याओं को हल करेंगे। साथियों, इसी बात अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अवध नारायण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो दिन है वो राजकुमार भाटिया के संकल्प जो उन्होंने लिया था इस आजादपुर मंडी के लिए, उनके मुंह से वो दोबारा हमें कहलवाना है। क्योंकि संकल्प जब उन्होंने लिया था तब वो इलेक्शन लड़ रहे थे। आज भगवान ने आप सबके सहयोग से उनको पावर दे दी है, वो जीत के हमारे विधायक बन गए हैं। उस सब संकल्प को वो पूर्ण करने में वो समर्थ है। हमारे बीच में तरबूज एसोसिएशन से पाल जी, छुट्टन भाई और हमारे और साथी आ गए, इन सबका हार्दिक अभिनंदन है कि आप सब यहाँ आए काम के बीच में अपना समय निकाल के। हमारे बीच में हमारा लिट्टी भाई अमरजीत सिंह मौसमी एसोसिएशन से, इनसे निवेदन, कोई बात नहीं, गला आपका खराब है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप अपनी बात जरूर कहें। लिट्टी जी। साथियों, डेस्क पे बैठे हुए मेरे महानुभवी सब बुजुर्ग भी, मेरे दोस्त भी, मेरे मित्र भी और आप सब लोग, मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, राधा वर्ष बोलता हूं। इसके बाद एक बुलंद नारा लगाता हूं, मेरे साथ आप जरूर बोलिए। एक नारा हमारा जो इस वक्त हृदय में
निकलता हुआ है जय श्री राम का। जय श्री राम। साथियों, मैं हमारे मंडी के सरप्रस्त और हर एसोसिएशन के सरप्रस्त, पूरी आजादपुर मंडी के सरप्रस्त मेघराम कृपाणी जी की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको भगवान जल्दी ठीक करे और आपकी उम्र, आपकी सेहत बहुत लंबी होगी। आप जैसे सरप्रस्त की इस आजादपुर मंडी को बहुत जरूरत है। सारे प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और अच्छी तरह से समझाया भी। साथियों, आप सबकी मेहरबानी और आप सबकी दुआएं और आप सबकी जो मेहनत है और राजू की जो ईमानदारी, ये सब मिलकर उन्हें रंग लाया और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से और हमारी इस मंडी से खासकर राजकुमार भाटिया जैसा एक कमल खुला, जिसकी खुशबू में अब सारी मंडी जिएगी और उसकी खुशबू लेगी। साथियों, राजकुमार भाटिया जी ने संघर्ष बहुत किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, यहां सब लोग जानते हैं। लास्ट टाइम इलेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी या हमारी मेहनत की कमी से वो रह गए, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी और उनकी कलम, जो मैं हमेशा कहता हूं, उनकी इस दृष्टि से आज फिर जिस मुकाम पे उन्होंने पहुंचना था उस मुकाम पे वो आप सबकी कृपा से, प्रभु की कृपा से और आपकी दुआओं से वो पहुंचे हैं। इस चौधरी हीरा सिंह मंडी के अंदर और इससे पहले भी जब मंडी यहां नहीं थी, हमने अपनी जिंदगी में बहुत सालों में, मुझे 50 साल इस मंडी में, और इससे पहले हमारे कारोबार, हमारे बुजुर्गों का भी रहा इस मंडी में, हमने इस आजादपुर मंडी से किसी भी ऐसे पॉलिटिशियंस को नहीं देखा कि जो इस मुकाम तक पहुंचा हो। पॉलिटिशियंस तो यहां हुए, लेकिन वो पॉलिटिशियंस जो थे वो मंडी के पॉलिटिक्स से खेलते थे या उससे बाहर होते थे। इस मंडी में हीरे भी बहुत हुए, हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं है इस वक्त, सारे वो डायमंड्स थे इस मंडी के। लेकिन इस आजादपुर मंडी से जो चौधरी हीरा सिंह के नाम से जो हीरा निकला, जो डायमंड निकला, जो कोहिनूर निकला, वो है राजकुमार भाटिया। साथियों, आपके विश्वास को कभी भी राजकुमार भाटिया तोड़ेगा नहीं, ये हमारी उम्मीद नहीं, ये हमारा विश्वास है और ये हमारा वायदा भी है आपके साथ। जो भी आपका काम होगा, किसी भी तरह का काम होगा, भाटिया अपनी पूरी ईमानदारी से, राजकुमार भाटिया जी अपनी पूरी ईमानदारी से, भाटिया तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैं उनसे प्यार से राजू ही कहता हूं, वो निभाएगा, ये आपसे हमारा वादा है। मैंने कल एक बात कही थी कि मैं एक पैगाम देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, मुबारक भी दी है उनको मैंने, कि खासकर मोदी जी, नड्डा जी को और अमित शाह जी को। अमित शाह जी अपनी राजनीति के अंदर, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़े चाणक्य हैं, लेकिन आजादपुर मंडी से हमने उनको एक ऐसा चाणक्य दिया है राजकुमार भाटिया के रूप में, जो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में पूरा योगदान देगा। और आज से 5 साल 7 साल बाद आप देखना कि राजकुमार भाटिया जी की रणनीति जो है अमित शाह जी के साथ होगी और ये जो पूरी प्लानिंग करेंगे, ये हमारा विश्वास है। शोक जी का अभिनंदन है। साथियों, मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं।
और साथियों, ये आपको विश्वास पूरी मंडी की तरफ से है। मेरे मजदूर भाइयों को, कामगारों को, हमारे रिक्शा वालों को, टेम्पो वालों को और हमारे सभी आड़ती भाइयों को, ग्राहकों को, अब इस मंडी में का जो सिस्टम था, भगवान ने चाहा तो वो सिस्टम का फेलियर जो था वो अब ठीक हो जाएगा और सिस्टम से ही सारा काम होगा, ये हमारा विश्वास है। और ये विश्वास राजकुमार भाटिया जी ने हमें दिया है और हम इस पे खरे उतरेंगे। राजकुमार भाटिया जी खरे उतरेंगे। मैं सभी महानुभावों का फिर स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं, एप्पल मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से भी और बाकी एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है कुछ जोश की कमी हो गई है, जोरदार तालियां बजा दो। लिट्टी जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई है और भाटिया जी के बदले इन्होंने खुद गारंटी ले ली है कि सारे काम होंगे। और राजकुमार भाटिया ने जीतने के बाद भी एक बात कही थी कि मैं जैसे रोज मंडी आता था, अभी भी आपको मैं वैसे ही मंडी अपने घर पर मिलूंगा। तो इसलिए किसी भी भाई को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि विधायक के पास कहाँ जाना पड़ेगा। हमारे बीच में तरबूज एसोसिएशन से शेरा भाई भी है, उनका हार्दिक अभिनंदन। तो आप सब लोगों का प्यार है और आप लोगों ने विश्वास के साथ सभी मंडी वालों ने जो इस बार अपनी एकता का परिचय दिया है और हमारे बड़े भाई श्री राजकुमार भाटिया जी को विधायक बनाकर दिल्ली विधानसभा में भेजा है, ये तो आप सभी जानते हैं कि वो हमारे विश्वास पर खरा उतरेंगे। लेकिन राजकुमार भाटिया जी कौन है? एक मुखर वक्ता है, मोदी जी के सच्चे प्रधान सेवक के सेवक हैं और वो अपनी सभी नीतियों से मंडी के लिए तो करेंगे और दिल्ली के लिए भी करेंगे। मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देता हूं और कहता हूं जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे मंडी के कुबेर चुन्नी लालवानी जी, रवि मनचंदा जी, इनका हार्दिक अभिनंदन। ये छुपे हुए हमारे साथी हैं जिनकी वजह से ये मंडी चलती है। हमारे बीच में आदर्श नगर से भी बहुत सारे साथी आए हुए हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे नहीं बुला पा रहा उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि स्टेज की एक क्षमता है, अगर हमने उससे ज्यादा आदमी ऊपर बिठा लिए तो हो सकता है स्टेज ढह ना जाए। और अभी हमारा कारवां आगे बढ़ना है तो ढहने वाली चीजें हम आगे करेंगे नहीं। जो हमारे शिमला मर्चेंट एसोसिएशन से हमारे भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी महेश खुराना जी, जिन्होंने मंडी का काम तो लगभग छोड़ दिया लेकिन मंडी से रिश्ता नहीं छोड़ा है। मंडी के हर सुख दुख में ये आपको साथी खड़ा हुआ मिलेगा, चाहे काम इसने मंडी का बंद कर दिया है। ऐसा मेरा छोटा भाई महेश खुराना, और इस इलेक्शन में भी पूरे जी जान से लगे हुए थे। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। महेश खुराना। मैं अपने सारे बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं और अपने भाइयों को नमस्कार करता हूं। मैं बड़ी छोटी सी बात कहूंगा, जब राजू भैया सिर्फ एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मेरा एक बहुत छोटा सा कोई काम था, मैं उनके पास गया और उन्होंने ना दिन देखी ना रात और 24 घंटे के अंदर मुझे रिजल्ट दिया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ राजकुमार भाटिया जो राजू भैया है वो हम सब भाइयों का साथ वैसे ही देंगे जैसे उन्होंने पहले दिया था। उन जैसा मेहनती आदमी और बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं आप सभी भाइयों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं जो आप सब ने इतनी अच्छे लोगों से उनको जिताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। हमारी एसोसिएशन मौसमी मर्चेंट एसोसिएशन, जिसके सबसे हैवी वेट मेंबर भी है, प्रधान भी है, हासानंद मोटवानी जी, नाम के आगे ही मोटा लगा हुआ, मोटा भाई, जैसे कि अमित शाह को मोटा भाई बोलते हैं, ऐसा ही हमारा ये मोटा भाई है। हासानंद मोटवानी जी से निवेदन कृपया आगे आए और अपनी बात रखें। अच्छा, मैं माइक वहीं लेके आ रहा हूँ, भारी आदमी है ना, कोई बात नहीं सर, बाकियों का डिस्टर्बेंस हो गया, वहीं से बोलो। जय श्री राम। हमारे राजकुमार भाई आदर्श विधानसभा से जो इलेक्शन जीत के आए हैं, हम उनके बहुत आभारी रहेंगे, जो हमारे मंडी को सुधारने का बहुत जल्द से जल्द काम लेंगे। ये पब्लिक
हमारे मजदूर भाई, आरती भाई और जितने मेंबर हैं, ट्रांसपोर्ट भाई और माशोपुर भाई, सबको ये सुविधा देंगे। मैं इनसे बात करूँ। जय श्री राम। हमारे बीच में जिसके बगैर सर्दी की चाय अधूरी रह जाती है, आप सब जान गए होंगे, जब गुस्सा आता है तो परिवार में भी कुटाई होती है, और ऐसी चीज जब कूट के चाय में डाली जाती है तो सर्दी भाग जाती है। तो ऐसे हमारे बड़े भाई विपिन कपूर जी वीआईपी वाले, इनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। विपिन कपूर जी। मेरे बगैर कहे भी आप समझ गए होंगे, सर्दियों में चाय में अदरक ना डाले तो स्वाद नहीं आता है। मंडी में अगर विपिन कपूर जिस मीटिंग में ना हो, वो मीटिंग की सक्सेस नहीं होती है। तो ऐसा हमारा बड़ा भाई विपिन कपूर जी। जय श्री राम। विजय तांडा मेरा छोटा भाई हर वक्त कोई ना कोई मस्ती की बातें करता रहता है, खुद भी हंसता है और सबको हंसाता है। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, आज सबने अपनी सब बातें कही और जितनी भी कही बहुत अच्छी अच्छी कही, लेकिन सबसे बढ़िया बात विजय दुआ ने कही, जो एक गोपनीय बात थी कि सबको मकान मिलेगा। ये गोपनीय बात आज जो विजय दुआ ने कही है, मैं उन सबको बता दिया, झुग्गी में रहने वाले जितने भी लोग थे, सबको पक्का मकान मिलेगा। इसके ऊपर आप पूरा विश्वास रखें कि मोदी जी सबको मकान देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। साथियों, हमारे विजय दुआ ने ये बात इसलिए बताई कि वो जमीनी लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आरएसएस की उनको पॉलिसी पता है कि एक ही मकसद है हिंदुस्तान में, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। ऐसी एक पॉलिसी के तहत ये सरकार काम कर रही है। तो विजय दुआ को अंदर तक की इन बातों की जानकारी है, इसीलिए उन्होंने ये बात आप सबके सामने रखी। और जो गूगल पर भी मौजूद है, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने 4 करोड़ से ऊपर के मकान और लगभग 12 करोड़ टॉयलेट, शौचालय गरीब महिलाओं के लिए गांव में बनाए। ये सब चीजें गूगल पर मौजूद हैं, क्योंकि जो सरकारें काम करती हैं वो छुपा नहीं रहता है। हमारे बीच में हमारी लेबर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बेचू यादव जी हैं। मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो उनसे निवेदन कृपया आगे आ जाए। ये भाई कल दोपहर से लगा हुआ है आज के इंतजाम को करने के लिए। रात को 12-1 बजे के बाद घर गया है। जो भंडारा अभी हम सब लोग खाएंगे, उस भंडारे को पूरा काम करवाने की जिम्मेवारी बेचू यादव ने अपनी टीम के साथ निभाई है। मैं उसके लिए इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बेचू यादव, रात को संदीप 11 बजे उठ गया तो उससे पूछो भाई कौन सी बड़ी बात है, उठ गया तो उठ गया। तेरा भाई भी तो लगा हुआ था रात को यहाँ पे। मंच पर मंचासीन हम लोगों के सरप्रस्त, हम लोगों के गौरव बड़े भाई जी मिठाराम कृपलानी जी, मंडी के प्रांगण में तमाम ट्रेडों के ट्रेडर्स बंधु, मजदूर साथी, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे चौकीदार साथी, गार्ड महोदय, मैं सभी लोगों का एक स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। मित्रों, आज जश्न का दिन है। जो हम लोगों का कर्म था हम लोगों ने किया, प्रचार किया, प्रसार किया, वोट दिया और भाटिया साहब को दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर हम लोग गिनाएंगे कि मंडी में क्या क्या समस्याएं हैं तो शायद हम लोग उनके सामने दोहरे साबित होंगे, क्योंकि उनको बड़ा अनुभव है मंडी का और लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। बहुत विगत वर्ष पहले एपीएमसी में आप मेंबर भी रहे, आपकी आड़त भी चलती है, आप मंडी में रोजमर्रा का काम करने के लिए आते भी हैं। तो आज सिर्फ हम लोग जश्न मनाएंगे, अपना उल्लाहना उसे कुछ नहीं देंगे। तो जैसे हमारे बीच में आते हैं उनका स्वागत हम लोग तालियों से करेंगे, फूल मालाओं से करेंगे। कल से
हम लोग कमर कस के तैयार हो जाएंगे, उनके ऑफिस में जा करके लिखित रूप में जितने भी मंडी की समस्याएं हैं सारी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। और मुझे विश्वास है कि मंडी की हर समस्याएं आने वाले कुछ सालों में दूर होगी। भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद बेचू यादव जी। जब मेहमान या अपना कोई साथी अपने परिवार में आता है तो उसे उलाहना नहीं करना है। आपने बहुत बढ़िया कहा। आज हमारा दिल खुशी से भरा हुआ है कि हमारा भाई उस जगह पहुंच गया जहां हम उसको देखना चाहते थे। तो इसलिए तालियां एक बार जोरदार बजा दो आने से पहले ही। हमारे बीच में आलू से हमारे साथी प्रवीण भाई आए हुए, उनका हार्दिक अभिनंदन। विनेश जी का हार्दिक अभिनंदन और इनसे रिक्वेस्ट करके आगे आ जाए, 2 लफ्ज जरूर कहें। विनेश जी सर आइए, शर्माइए नहीं, आइए। युवा मोर्चा का हमारा साथी सन्नी बत्रा, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो कृपया डायल पर आ जाए और अपनी बात को जरूर रखें। विनेश जी बहुत सालों से राजू भाटिया के साथ में लगे हुए हैं। मंडी की समस्याओं के बारे में 24 घंटे आपस में चर्चा करते हैं कि मंडी की भलाई किस तरीके से हो, मंडी की व्यवस्था कैसे चले, उसके बारे में इनके दिल में, इनके दिमाग में 24 घंटे मंडी रहती है। ऐसा हमारा भाई विनय जी से निवेदन, अपनी बात रखें। डायस पे बैठे सभी वरिष्ठ जन तथा अपने सभी साथियों को प्रणाम। सबसे पहले राजकुमार भाटिया जी को ने जो अथक मेहनत की है, एक अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें आप सबको भी धन्यवाद देता हूं और पूरी इस टीम को धन्यवाद और सलाम करता हूं जिन्होंने पूरे तन मन धन से आज एक नए मुकाम पर भाई साहब पहुंचा। और जल्दी वो सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे बल्कि दिल्ली सरकार में एक बहुत बड़ा पद भी संभालेंगे, जो सब हम सबके लिए जल्दी एक बड़ी न्यूज आने वाली है जो चर्चा में भी है। संसदीय जो बैठक हो रही है उसमें भी बहुत बड़ी चर्चा के नामों में हमारे राजकुमार भाटिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। और ये मंडी के लिए भी आदर्श नगर का एक सौभाग्य है। हमारा अपना साथी हमारे लिए, हमारे हर विकास के लिए, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा था और आगे भी साथ खड़ा रहेगा। एक नए विकास से नया आयाम, नई चीजें आपके सामने आएंगी। हम सब बहुत आगे बढ़ेंगे, व्यापार की दृष्टि से भी और हर तरह की दृष्टि से भी। इसी बातों को रखते हुए मैं अपनी बातों को पूरा विराम देता हूँ। बोलो जय श्री राम। और राजकुमार अब राजकुमार हमारे बीच में जल्द आने वाले हैं तथा वो जल्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आ रहे हैं। इसकी पुनः बधाई आपको दे रहा हूं मैं। धन्यवाद। अपनी बात को रखे राकेश जुनेजा जी। साथियों तालियां बजा दो, तालियां बजाने में कोई पैसे नहीं लगेंगे। राकेश जुनेजा जी मेरे आदर्श नगर के मेरे जनरल सेक्रेटरी भी है RWA के, राकेश जुनेजा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजकुमार भाटिया जी की जो प्रचंड जीत हुई है, इसके लिए मैं पहले सबसे पहले मंडी के अपने सभी साथियों का, मजदूर भाइयों का, माशाखोरों का और जितने भी इस मंडी से जुड़े हैं सबने पूर्ण सहयोग दिया है। जो हार सिर्फ पिछले 1500 की थी वो उन्होंने 11,500 में करती, सीधे 10,000 वोट पात्र थे। तो ये उनकी एक 7 साल में बैंक डबल करता है या 8 साल में डबल करता है। 5 साल में अंदर 10 गुना वोट मिला, वो सब आपकी बदौलत मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात है। राजकुमार भाटिया जी को राज मिला है तो उनके राज में हम सभी राज नहीं करेंगे। उनका मंडी अभी हमारे बेचू ने बहुत बढ़िया बात कही थी, उनको मंडी की समस्या बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बताने का मतलब है कि दिए को रोशनी देने वाला काम होगा। उनको हर समस्या का पता है कि मंडी में क्या गड़बड़ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। चाहे वो हमारे एपीएमसी के अधिकारी अगर गलत कर रहे हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर एपीएमसी का कोई भी अधिकारी गलत काम करेगा तो उनको भी बख्शा जाएगा। ये मैं पूर्ण विश्वास अपने राजकुमार भाटिया जी से चाहूंगा। राजकुमार जिंदाबाद। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जो
काम दिल्ली में करके दिखाया है। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही राजकुमार भाटिया जी को बहुत अच्छा पद देंगे, क्योंकि वो पहले दिल्ली के वक्ता भी रह चुके हैं और केंद्र में वो उप प्रधान भी थे, तो हम उनको जल्दी ही पद मिलने वाला है। जय श्री राम। धन्यवाद राकेश जी। हमारे बीच में पपीता एसोसिएशन से हमारा छोटा भाई मोहसिन किदवई, बोलने में कहीं गलती हुई हो तो क्षमा। मोहसिन भाई से निवेदन करके आए और अपनी बात को रखे। साथियों, मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, राजू भैया की जो जीत है हम सबके मिले जुले प्रयास की जीत है। मंडी में जो भी साथी यहाँ काम करता है उसने राजू भैया के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि हमारा राजू भैया ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते। और इस आजादपुर मंडी में जितने साथी हम काम करते हैं, लगभग हमारा परिवार मिला के 28 से 29 हजार वोटों को इफेक्ट करते हैं इस आदर्श नगर विधानसभा में। तो मैं मोहसिन भाई से कहूंगा कि वो अपनी बात को रखें। मोहसिन। सभी भाइयों को मेरा आदाब। मैं सभी भाइयों से बस ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की जंग हो, एक सामाजिक जंग हो, कारोबारी जंग हो या सियासी जंग हो, उसके अंदर हर इंसान ये चाहता है कि जो हमारा मुखिया बने वो मुखिया तोड़ वाला ना बने, जोड़ वाला बने। और वही खूबी हमारे राजू भाटिया जी में है कि मैं अपने तकरीबन 25 साल से, जब मैं छोटा था जब से देखता आ रहा हूँ कि हर तरीके के समाज से जुड़ के चलते हैं और हर सारे समाजों को साथ लेकर जोड़ के चलते हैं। और आगे भी मैं राजकुमार भाटिया जी से यही उम्मीद करूँगा कि इसी जोड़ और प्रेम के साथ इस मंडी को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और यहाँ की सारी समस्याओं को हल करें। धन्यवाद मोहसिन भाई। और हम सबको विश्वास है कि हमें मंडी की समस्याएं राजू को बतानी नहीं पड़ेगी। हमारे बीच में चंद ही मिनटों में राजू भैया पहुंचने वाले, मंडी के गेट तक पहुंच गए हैं। आप सब अपना जोश बरकरार रखें और एक बार जोर से नारा लगा दे, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, दोनों हाथ उठा दो। जिस जमीन पर हम रहते हैं, जो हमें खाने पीने के लिए, यहाँ जिंदा रहने के लिए जगह दे रखी है जमीन ने, तो उसकी जय करनी है अपनी माता की। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में चंद ही मिनटों में हमारा भाई पहुंचने वाला है। राजू भैया को ऊपर आने दे स्टेज पर। जोरदार तालियां एक बार फिर बजा दो। भारत माता की, भारत माता की। मौजे दरिया कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, मौजे दरिया कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। लोग समझ रहे थे कश्ती बवर पे है। ये वो संघर्षशील आदमी है जिसने हमेशा हंसते हुए हर संघर्ष को दूर किया, हर रुकावट को पार किया। और आज हम लोग के लिए फख्र का समय है, आज हमारे लिए इतनी खुशी का समय है कि अपने अल्फाजों को हम वो खुशी का पहनावा नहीं दे सकते। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करें, बड़े होकर स्वागत कहना चाहेंगे भाटिया साहब? अभी आप भाटिया जी से पूछ रहे थे आपका मंडी से क्या लगाव है, तो वो भावुक हो गए और रोने लगे।
उनके बारे में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। उन्होंने सारी जिंदगी यही गुजारी है, वो यहाँ फड़ों पे लेटा करते थे। आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे मंडी वालों को जो इज्जत नहीं मिलती थी, उनकी कोई पहचान नहीं होती थी, आज राजकुमार भाटिया पूरे हिंदुस्तान के लिए, मंडी वालों के लिए शान होंगे, किसानों के लिए शान होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे जिंदगी गुजारी है। आज मुझे लगता है हम हालांकि भाजपा में नहीं है, आप पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन ये हमारी मंडी में जो उन्होंने एक टिकट दिया है, ये उन्होंने एक को टिकट नहीं दिया, बल्कि करोड़ों किसानों को, माछाखोरों को और उन लोगों को जो फल सब्जी का काम करते हैं, भाजपा ने आज उनको इज्जत बख्शी है। और वो समाज के सबसे निचले पायदान में जो उन लोगों को मजबूरियां हैं, जो उनकी सिसकियां हैं, जो उनको रोजगार की समस्याएं हैं, राजकुमार भाटिया उनसे जुड़े हुए हैं और वो उनको हल करेंगे। बड़ी बात। तो अब आपने सुना कि यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं वो सबकी समस्याओं का समाधान होगा। चंद शब्दों में जल्दी। बिल्कुल चंद शब्दों में, राजकुमार भाटिया नाम के तो राजकुमार है, काम के भी राजकुमार है। और पूरी मंडी में अपने नाम को ना इस्तेमाल करते हुए एक लेबर के साथ, एक मजदूर के साथ, एक आड़ती के साथ, एक किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते चले आ रहे 40 साल से। हमारा उनका 3 पीढ़ियों से साथ है, उनके दादाजी, पिताजी और मैं और राजकुमार भाटिया जी, हम सब पुराने साथी हैं, पुराने साथी हैं। और हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी मंडी आजादपुर इनके साथ काम करती रहेगी और हम इसको आगे से आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी का साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ये विश्वास ही रंग लेके आया है जो आजादपुर मंडी के अंदर हमारे भाई को भारी मतों से जीत हासिल हुई है। हम सबका शुक्रिया, विधानसभा में सबका शुक्रिया। ये बड़ी बात आप सुन रहे थे सभी साथियों को। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। चौधरी मोहम्मद असलम। जी। हाँ जी, कश्मीर एप्पल मर्चेंट एसोसिएशन से चौधरी मोहम्मद असलम। आप भी अपना नाम बता दें। मैं अनवारुल हई एप्पल एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ और कामा का मेंबर भी हूँ और एमसी का भी मेंबर हूँ, और राजकुमार भाटिया जी को आज 30 साल से जानता हूँ, जब हम लोग छोटे छोटे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत